श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। गंगा तरंगरमणि जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रेमानंद मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनातनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभो समाहितयोगचेतम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दुर्गादलद्युतितनु तरुणाभिनेत्रम् हेमाम्बरं विभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पिकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं मनोरथभुवा भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम्
पन्नगभूषणं शशिधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव हे गोविंद गरुण ध्वज गुण निधे दामोदर माधव हे कृष्ण हे कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कैलास के वसैया संग सोहे गिरजा मैया गोदी में गणेश छैया श्री त्रिपुरारी जू की जय। श्री अवध के बसैया संग सोहे सीता मैया जय हो कौशल्या के छैया प्रभु राम जू की जय। लंका खाक कर देवैया खबर सीता के
श्री राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन, सो तेरे आधीन। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण महेश। जय जय माता लक्ष्मी, जय जय भारत देश। श्री हरि कथा के रसिक वर, भक्तराज मति धीर, आय सुवासन लीजिए, तेज पुंज कबीर। अपने अपने घर की सबका हो को पीर, तुम ही वीर हर घर की, धन्य धन्य रघुवीर। जय जय मीरा के गिरधर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साह संवरिया, तुलसीदास के राम। धन धन्य सुभद्रामय है, धन्य घरी सुपुनीत, धन्य यहाँ के नर नारी सब, प्रभु पद कमल बीत। अखिल ब्रह्मांड दयाधिनायक, जगन्नियंता करुणा वरुणालय, कर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्यवान, शुद्ध अंतःकरण के परमाराध्य, आदि अनंत कल कलाधर, अगोचर श्री काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी महाराज, श्री राघवेंद्र सरकार, प्रभु राम, माता सिया, भरत सहित सभी भाई, पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय कविकुल कमल दिवाकर, कलि पावना अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज एवं वेदव्यास जी महाराज, परम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वेद भगवान, माता गायत्री, सनातन धाम में विराजमान श्री समय मैया, पूज्य चरण शरण श्री राधा जी रमण, श्री वृंदावन बिहारी लाल, भगवान की वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, इस यज्ञ में पधारे हुए सभी देवी देवता, मंचस्थ विद्वज्जन, इस कथा के मुख्य यजमान, इस कथा के मुख्य यजमान श्री हरपाल सिंह जी, यौन के सपरिकर नाथ रिश्तेदार, दूर दराज से आए हुए हमारे श्रोता समुदाय, भगवत रथ सिंह भाई बंधु, मां सतियों के चरित्रों का अवलोकन करने वाली सती सावित्री, अनसुईया, गार्गी, नर्मदा के पच्चिन्हों पे चलने वाली हमारी माताएं बहनें, भक्ति स्वरूपा देवियों एवं नन्हे मुन्ने भारत के कर्णधार बच्चों, आप लोगों को इस मंच से हरिश्चंद्र शास्त्री का एक बार सबको जय जय श्री राम।
सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, प्रभु प्रणाम जोरी जुग पानी, प्रभु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी ईश्वर में हैं, प्रभु की सत्ता सब में समाहित है, सबके अंदर भगवान व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र है। तो भगवान जब सबके अंदर है तो हमें आपको किसी व्यक्ति से विषमता नहीं करना चाहिए, हर समय समता भाव रखना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए, उसके पर घृणित भाव कभी नहीं रखना चाहिए। जब सर्वत्र परमात्मा है, सबके अंदर भगवत अंश व्याप्त है, तो हमें ऐसे भक्त को, ऐसे जीव के साथ विषमता नहीं करनी चाहिए। आइए कथा की आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस की ज्ञान सत्र में उपस्थित हो रहे हैं और इस महाभागवत पुराण की आज कथा का अंतिम दिवस है। आइए हम लोग मन वाणी को भगत करते हुए भगवान की पावन नाम संकीर्तन का स्नान करें। सुंदर करतारी को बजाते हुए प्रेम से भक्ति में होकर सब लोग प्रेम से गाएं। जय हो राधा रमण गिरधारी, जय हो गिरधारी श्याम बनवारी, जय हो राधा गिरधारी श्याम बनवारी, जय हो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय हो राधा गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सब लोग प्रेम से ताली बजाओ। आज कह रहे हैं, कल नहीं कहेंगे, क्योंकि आज ही दिन की तो कथा है यहाँ, इसलिए प्रेम से बजाओ। कहा गया है कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, जिधर राम भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला प्रभु प्रेम का, टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। और बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। कहने का भाव, आज जरूर ताली बजाओ, प्रेम से गाओ, प्रेम से कथा सुनो। जय हो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय हो गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
श्याम जय तो बोलो भैया हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत थक गए हो आप लोग, 6 दिन से कथा सुन रहे हो, सुनते सुनते थक गए हो हैं। भागवत में बहुत सुंदर कथा आती है। भगवान को आज कंस ने बुलाया, अक्रूर जी को भेजा है कि जा करके नंद के छोरे कृष्ण और बलदाऊ को मेला देखने के बहाने बुला ला। अक्रूर जी चलते तो हैं लेकिन सोचते हैं कि मैं तो प्रभु के साथ ही विश्वासघात कर रहा हूं। अक्रूर जी आए, भगवान कृष्ण से मिले। भगवान कृष्ण ने यथोचित पूजन किया, सम्मान किया अक्रूर जी का। अक्रूर जी कहते हैं कि जितने भी क्रूर आए कंस के वो सब मारे गए। अब आज कंस ने मुझे अक्रूर को भेजा है। कंस ने आपको बुलाया है, वो आपको मारना चाहता है। भगवान कृष्ण ने कहा चाचा जी आप चिंता ना करें, आप मेरे यहाँ गोप ग्वालों को, गोपिकाओं को, राधा जी को, नंद बाबा किसी को बताएंगे नहीं कि कंस ने बुलाया है, अन्यथा मेरे यहाँ के लोग जाने नहीं देंगे। भगवान कहते हैं अगर किसी को पता चल गया कि कंस ने बुलाया है तो कोई जाने नहीं देगा। इसलिए सबसे यही कहना कि भगवान कृष्ण को मेला देखने को हम ले जा रहे हैं, मेला दिखाने के बाद में वापस कर देंगे। सारी चर्चा होती रही, सुबह हुई, आपस में चर्चा होने लगी। कृष्ण मुझे छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। एक सखी आकर कहने लगी क्या कन्हैया तो मुझे छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी कहती है हे मेरे श्याम मुझे छोड़ करके मत जाना, मत जा मत जा, गोकुल छोड़ के मत जा, मत जा मत जा, गोकुल छोड़ के मत जा। छोड़ के मत जाओ।
ओ मत जा मत जा मत जा गोकुल छोड़ के मत जा सखियां कह रही कन्हैया केकरा कहीं के अनुवा भूले हो केकरा के माखन की हो केकरा कहीं के अनुवा भूले हो नेह लगा के हमें रुला के इतना ना तरसा मत जा मत जा मत जा हम सबको छोड़ के मत जा मत जा मत जा गोकुल छोड़ के मत जा श्याम सुंदर कन्हैया हे मन मोहन बाके बिहारी सूरत तेरी इतनी है प्यारी प्रीति लगा के हमें रुला के दूरी कहीं भी मत जा मत जा मत जा मत जा गोकुल छोड़ के मत जा सखी कहती है कन्हैया घनश्याम बिन हम जी ना सकेंगे घनश्याम बिन हम जहरी जुदाई का पी ना सकेंगे घनश्याम बिन हम जी ना सकेंगे जिनको देखने के लिए पलकें गिर जाती हैं तो कष्ट होता है आंखों की पलकें क्यों गिर गई ऐसे मेरे श्याम सुंदर मेरे सम्मुख से दूर चले जाएंगे कैसे जी पाऊंगी आंखों के पलकें गिरती हैं तो कष्ट होता है भगवान के दर्शनों में ये पलकें बाधा बन गई सखियां कहती हैं जो तू कहेगा कान्हा वही मैं करूंगी तेरी जुदाई कान्हा अब ना सहूंगी
कहकर गोपियां रोने लगी। एक सखी कहती, अरे देखो तो अपना श्याम जाएगा, अपने श्याम जाएंगे अगर मेला देखने को, उन्हें बड़ी खुशी होगी। अरे अपने प्यारे की खुशी में तो अपनी खुशी है ना, अरे अपने प्यारे की खुशी में अपनी खुशी है। अरे जाने को श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर को जाने दो। एक सखी कहती, अरे तू केवल मन से नहीं कह रही है, ऊपर से कह रही है। अरे श्याम जाएंगे तुझे भी बड़ा दुख होगा रे। जैसे इतना कहा सब सखियां रोने लगी। कहती है कन्हैया प्रीति लगा के हमें रुला के, प्रीति लगा के हमें श्याम तुझे कहीं जाना है। अरे तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। अगर जाना ही चाहते हो श्याम तो मेरे प्राण लेकर के चलो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरे प्राण भी तो किसी काम के नहीं होंगे। कन्हैया ने समझाया, नहीं राधे, मैं जा रहा हूँ और परसों मेला देखने के पश्चात वापस चला हूँ। मेला देखने वास्ते जा रहा हूँ, मेला देखने के पश्चात वापस आ जाऊंगा। कह करके आज चलने लगे। राधिका जी कहती है, नहीं श्याम जाने नहीं दूंगी। भगवान कहते हैं, राधे मैं तुझे वचन देता हूं। भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी दे दिया, जो सबसे प्यारी बांसुरी है, उसी बांसुरी को भगवान कृष्ण दे देते हैं। राधिका से कहते हैं, देवी जब मैं वापस आऊंगा तभी बांसुरी बजाऊंगा, अब तो विश्वास कर लो मैं जा रहा हूं। भगवान कह करके वहां से निकल पड़े। सारे गोपी बाल सब चल देते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो यमुना में स्नान किया। आगे बढ़े तो एक धोबी वस्त्र धुल रहा था। बलराम जी ने कहा जाकर के, मामा जी जय सिया राम। धोबी ने कहा कि कौन मामा। उसने कहा, किसके वस्त्र धुल रहे हो।
धोबी ने कहा कंस के अनुचरों के वस्त्र धुल रहा। तो कहा मामा जी ये वस्त्र हमें दे दो। तो धोबी ने कहा तुम्हारे दादाजी ने कभी ऐसा वस्त्र पहना था जो तुम पहनोगे। बलराम जी क्रोध के मारे एक ही मुक्का का प्रहार करते हैं, धोबी धराशायी हो गया, मर गया। वही धोबी था त्रेता युग का वो, जिस समय श्री सीता जी को वनवास दिया था उस समय लखनलाल छोटे थे, कुछ बोल नहीं पाए थे, राम जी की आज्ञा नहीं थी। आज यहाँ लखनलाल बड़े बनकर बलदाऊ बन करके आए, बंद कर दिया उसका। सभी ग्वाल वालों ने वस्त्र को छांट लिया। भगवान कन्हैया पहुंचे दर्जी के घर, सुंदर सुंदर सबके वस्त्र सिलवाए। ग्वाल वालों ने वस्त्र पहन लिए। बोले महाराज अगर गले में पुष्पमाला हो तो कितना अच्छा होगा। सुदामा नामक माली के घर गए भगवान और सबको पुष्पमाला भेंट किया। सुदामा नामक माली ने, भगवान ने आशीष दिया सुदामा नामक माली को, माली के घर का पुष्प कभी बासी नहीं होगा, चाहे जितने दिन का पुष्प हो जाए। सुदामा नामक माली के घर का पुष्प यानी किसी भी माली का पुष्प कभी बासी नहीं माना जाता। आज भगवान कृष्ण चलने लगे तो ग्वाल वालों ने कहा प्रभु सुंदर वस्त्र हो गए, सुंदर पुष्प हो गए, अगर मस्तक में चंदन होता तो और अच्छा होता। भगवान पहुंचते हैं तिवक्रा के पास। उस तिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी है, कमर टेढ़ी है उसकी। भगवान कन्हैया पहुंचते हैं, बोलते हैं सुंदरी, जैसे इतना कहा तिवक्रा रोने लगी। अरे प्रभु आप मेरा अपमान कर रहे हो, मैं कहाँ सुंदर हूं। भगवान ने कहा तो मेरे लिए सुंदरी ही है। भगवान ने पूछा तुम कौन हो। उदासी कहती है दासोस्मि हम सुंदरी कंस सम्मता तिवक्र नामा अनिलोप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियम। मैं कंस की दासी हूँ। भोजराज कंस को मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन बहुत ही प्रिय है। भगवान ने कहा ये चंदन हमको लगा दो। भगवान कहते हैं तुम सुंदरी हो, पकड़ हाथ घुमाने लगे। ग्वाल वालों ने कहना शुरू कर दिया जोड़ी लग गई श्याम सुंदर की। और ये भी टेढ़े हैं 3 जगह से, ये भी टेढ़ी है। कन्हैया भी खड़े होते हैं ना तो सर इधर है, पैर इधर, कमर इधर, टेढ़ी होती है। भगवान ने एक ही झटका दिया, वो तुरंत दिव्य सुंदरी बन जाती है। भगवान चलने लगे। कुब्जा ने कहा कहाँ जा रहे हो नाथ। भगवान ने कहा कंस के पद उपरांत में वापस आ जाऊंगा। वहां से निकले भगवान, आगे बढ़े। कुबलिया पीठ नामक हाथी का वध किया भगवान ने। कंस को पता लगा कि कन्हैया आ गए हैं तो मुष्टिक चाड़ूर सल कौशल नामक पहलवानों से भगवान को लड़ाया। भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी सल कौशल मुष्टिक चाड़ूर का वध करते हैं। कुछ समय उपरांत आगे बढ़े तो कंस ने देखा कि अब तो मेरा काल सुनिश्चित हो गया है। कंस ने एक बार नारद जी से पूछा था मेरा काल कैसा होगा, तो बताया था कि काला काला होगा, मुरलिया वाला होगा, मटकीले चाल होंगे, गोराले बाल होंगे। ऐसे कृष्ण की वो परम झांकी का अवलोकन करता है। दाल में अगर जीरा देखता है तो थाली फेंक देता है, समझता है कि कृष्ण ना आ गया। काली परछाई देखता है तो उससे डर जाता है, जल में परछाई देखता तो डर जाता है। काली चीजों से उसे भय लगने लगा। भगवान कन्हैया पहुंच करके और कंस के साथ उसका युद्ध होता है। युद्ध होते होते काफी समय हो गए। देवताओं ने आकाशवाणी किया, प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु आकर के अब कंस का वध करो। आज भगवान कृष्ण ने यही मुक्का प्रहार किया, कंस धराशायी हो जाता। कंस का प्राणांत हुआ, देवता सनात हुए। सब लोग आकर भगवान की स्तुति गाने लगे। कंस की 2 पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, वो बिलक बिलक कर रोने लगी, हा नाथ कह के पुकारने लगी। भगवान कन्हैया ने कहा मामी जी कुछ शोक न कीजिए, मामा जी को तिलांजलि दीजिए, मामा का श्राद्ध कर्म करो। भगवान कृष्ण को उठाकर सब लोग बाल बाल सब घुमाने लगे। हमारे श्याम राजा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम राजा बनाए जाएंगे, श्याम राजा बनाए जाएंगे,
बनाए जाएंगे। करके कह रहे हैं हमारे श्याम राजा बनाए गए। नगर निवासी सब भगवान कृष्ण को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। भगवान कृष्ण को देखने के लिए नर नारी सब जलोक्षियों से निहार रहे प्रभु को। आज भगवान कन्हैया को देखा यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने। नंद बाबा यशोदा ने देखा मेरे लाला काफी समय से भूखा है, उसको भोजन नहीं मिला है, कुछ खाया नहीं है। पुकारा, अरे कन्हैया आकर कुछ पहले खा ले, उसके बाद जाकर के खेलना। क्योंकि हर माँ को, हर पिता को पता होता है मेरा लाला भूखा है। गर्गाचार्य जी ने देखा और यशोदा मैया से कहा कि कौन तेरा लाला? ये कन्हैया तुम्हारा पुत्र नहीं है। अरे तुम चले जाओ वृक्ष को, ये तो वसुदेव और देवकी का लाला है। महाराज नंद बाबा ने समझा कि ये मजाक कर रहे हैं। मित्र का पुत्र अपना पुत्र होता है, इसलिए कह रहे हैं कि जो मेरा पुत्र है वो नंद बाबा और वसुदेव का भी है। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा अगर विश्वास नहीं है तो कन्हैया को बुलाकर पूछ लो, कन्हैया से पूछ लो कि तुम किसके बेटे हो। कन्हैया स्वयं बताएंगे। भगवान कन्हैया आए, कन्हैया से पूछा, लाला तू कह दे कि झूठा है, तू बता दे कि मैं यशोदा का ही लाला हूं। नंद बाबा कह रहे हैं कि बेटा क्या बात है, बता दो। आज भगवान कन्हैया ने कहा सच बात है, मैं देवकी वसुदेव का ही पुत्र हूं। जैसे इतना सुना यशोदा मैया, नंद बाबा जोर जोर से रोने लगे, शरीर से उसे प्राण निकल गए। शरद चंद्रमा की शोभा उन्मत्त चकोरों से पूछो, घन गर्जन में क्या सुख है, तुम बन के मोरों से पूछो। जल बिना तड़प क्यों उठती है, तुम जरा मछलियों से पूछो। मकरंद कमल का कैसा है, तुम काले भौरों से पूछो। क्यों दीप शिखा पर जलते हैं, तुम कीट पतंगों से पूछो। भगवान की भक्ति में क्या रस है, नंद यशोदा से पूछो। नंद यशोदा रोने लगे, कह करके लाला तूने क्या किया, आज तक तूने बात छुपाई क्यों लाला, कहकर रोने लगी। कन्हैया ने समझाया। कन्हैया कहते हैं अरे यशोदा मैया, मैं हूं तो देवकी का पुत्र, लेकिन यशोदा लाला ही कहलाऊंगा। आपको कभी मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज यशोदा मैया नंद बाबा और गोपी ग्वाल को विदा करते हैं। जाते हुए सभी ग्वाल वालों ने भगवान से कहा कन्हैया आपने अच्छा नहीं किया, यही प्रेम का सिला दिया तूने, मैंने क्या समझा था और क्या निकला था। कह करके चलने लगी। कन्हैया से पूछा सभी लोगों ने कन्हैया कब आओगे, कन्हैया ने कहा मैं परसों आ जाऊंगा। सब ग्वाल बाल लंबा यशोदा चल गई। एक दिन भगवान कन्हैया भोजन करने के लिए बैठे। देवकी मैया भोजन परोस रही है। उनको पता है कि भगवान कृष्ण को माखन प्रिय है, सुलाकर की थाली में थोड़ा माखन मिश्री परोस देती। जैसे कन्हैया ने उस माखन मिश्री को देखा है तो आंखों से सुधारा बहने लगी, रोने लगे, थाली को छोड़कर चले गए। देवकी मैया ने उद्धव जी को बुलाया, जो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान कृष्ण के मित्र हैं। उद्धव जी से कहा अरे उद्धव जी आकर देखो तो तुम्हारा मित्र नाराज हो गया है, भोजन नहीं किया है। भगवान कन्हैया दरवाजा बंद करके रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं।
भगवान कन्हैया अपने पीताम्बर से आंसू पोंछ रहे थे। उद्धव जी ने पूछा भैया क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं है, छुपा रहे हैं। लेकिन जब उद्धव जी ने पूछा मित्र तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं, तो कन्हैया जोर से रो पड़े। कन्हैया ने कहा कि मित्र मुझे अपनी यशोदा माँ की याद आती है। मेरी देव की मैया से कह देना आज के बाद मुझे माखन मिश्री न परोसे, क्योंकि जब जब माखन मिश्री माँ परोसती है मुझे यशोदा माँ की याद आती है। यशोदा जैसा प्रेम कोई दे नहीं सकता जो प्रेम यशोदा मैया देती थी। कहती थी कन्हैया अरे माखन खा ले, मिश्री खा ले, तेरी चोटी बढ़ जाएगी। अरे कन्हैया तू नहीं खाएगा तुझे मालूम, कान पकड़ कर खिलाती थी। वो प्रेम शायद देव की माँ में नहीं है। मित्र जाकर मेरी माँ देवकी से कह देना आज के बाद मुझे माखन मिश्री न परोसे। उद्धव जी ने कहा मित्र थोड़ी दूर तो है, अरे ब्रज है, थोड़ा दूर चला जा, घूम कर चला आता। कन्हैया ने कहा अगर मैं चला गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। उद्धव जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? उद्धव जी ने पूछा मैं क्या कर सकता हूं? कन्हैया ने कहा अगर मित्र कुछ कर सकते हो तो मेरी पत्रिका ले जाओ, नंद बाबा यशोदा गोपियों वालों को राधिका सबको पत्रिका मेरी दे आओ। आज भगवान कन्हैया पत्रिका लिखते हैं, जैसे उठाया लेखनी पुस्तिका, लेखन करना चाहते हैं, सौदा लिखते ही रो पड़े। शायद जो प्रेम मिलने पर होता है वो प्रेम पत्रिका से नहीं हो सकता। पत्रिका लिखे सारी रात यशोदा के बारे में कहते हैं, कभी राधा के बारे में लिखते हैं, कभी यशोदा के बारे में लिखते हैं, कभी गोपियों के बारे में लिखते हैं, कभी ग्वाल बालों के बारे में लिखते हैं, कभी उस मधुबन के बारे में लिखते हैं, कभी मृग के छौने के बारे में लिखते हैं। सारी रात समझाते रहे। सुबह हुई, भगवान कृष्ण ने अपना पीताम्बर दिया उद्धव जी को और कहा उद्धव जी ले जा, ये पीताम्बर मेरा है, तुझे सहज ही लोग पहचान जाएंगे कि मेरे मित्र है। लेकर चलने रथ को लेकर के पीछे से भगवान कन्हैया दौड़ पड़े। अरे मित्र एक क्षण रुक जाओ। उद्धव जी ने कहा क्या है मित्र? कन्हैया कहते हैं जाकर मेरी यशोदा मैया से कहना कन्हैया जल्दी आएगा। तुम कन्हैया की माँ हो। कुछ दूर और आगे बढ़े तब तक भगवान कन्हैया पीछे से दौड़ पड़े। अरे मित्र एक क्षण और रुक जाओ, मेरी राधा से कहना कन्हैया तुम्हारे बिना अधूरा है। छोटे छोटे ग्वाल बालों से कहना कन्हैया जल्दी आए। उद्धव जी रथ से नीचे उतर पड़े, बोले स्वामी आप भी चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। इतनी बार आपने वही बात 1000 बार बताई है, रात में वही बात पुनः कह रहे हो। कन्हैया रोने लगे, कहते हैं मित्र तुझे क्या पता प्रेम क्या होता है? प्रेम करने वाला ही जान सकता है प्रेम होता क्या। नहीं चित्र लखा नहीं चरित्र सुना, वो सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसे मनमोहन तो बाकी सूरत पहचाने ही क्या। जिस बंदर ने मिली चखे वो स्वाद सुधारस जाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम किया हो को जाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम नहीं किया वो प्रेम की परिभाषा कैसे जान सकता है। उद्धव जी से कन्हैया ने कहा मित्र जाओ मेरी बातें सबको बताना। और इधर भगवान कन्हैया ने जब से कहा है कि जाओ परसों आ जाऊंगा, तब से ग्वाल बाल सुबह निकलते हैं और शाम तक निहारते हैं, शायद कन्हैया इसी रास्ते से आएंगे। सूर्यास्त हो जाता है, सब लौट जाते हैं निराश होकर, आज नहीं आए प्रभु। सुबह होती है पुनः पहुंच जाते हैं, देखते हैं कह रहे हैं ग्वाल बाल श्याम नया श्याम नयाए। बीते बरस घन श्याम नयाए। बीते बरस घन श्याम नयाए। एक सखी कह रही है
मैंने कई पत्रिका भेजा, लेकिन उस पत्रिका का जवाब नहीं आया। पाती पे पाती भेजी, पाती नहीं पाए। पाती पे पाती भेजी, पाती नहीं पाए। घनश्याम हो गया है, घनश्याम नहीं आए।